सभी प्यारे भाई और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। माय फ्रेंड्स, ये सुनीता वर्मा जी है और इनके द्वारा बनाया हुआ एक ब्लाउज देखिए। ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है। आप गौर से यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ, एक रत्ती भर का यहाँ पर कहीं पे व्रिंकल नहीं है। हाथ का अक्सर आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया में ऐसे दिखाया जाता है, इससे इस प्रकार से एकदम बिल्कुल साफ हो जाती है। लेकिन इन्होंने जो ब्लाउज बनाया है कहीं भी कोई व्रिंकल नहीं है। इसी प्रकार से आपको देखिए इसकी सिलाई की फिनिशिंग, बैक पार्ट दिखा रहा हूं यहाँ पर। बैक पार्ट को देखिए कितनी शानदार तरीके से बोट नेक बनाई हुई है। इसमें भी आपको कहीं भी व्रिंकल नजर नहीं आ रहा है। अब इस ब्लाउज में यहाँ पर ब्लाउज का डिजाइन मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इसके बनाने के तरीका और फिनिशिंग को, इतनी शानदार तरीके से इसमें फिनिशिंग आई हुई है। मैं इनके काम से इतना ज्यादा प्रभावित हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने हमारे वीडियो से ही देखकर, खास तौर से भी नए मेथड को अप्लाई करके अपना खुद का बुटीक चलाती है। यहाँ पर कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज होती है कि हर काम आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं। एक शुरुआती प्रक्रिया होती है, कोई भी काम मुश्किल नहीं है, लेकिन शुरुआती प्रक्रिया से जो गुजरते हैं वही उसको लक्ष्य को पाते हैं। जो शुरू से आसान रास्ता चुनते हैं वो इस प्रकार की ब्लाउज मैं गारंटी देता हूँ नहीं बना सकते। बड़े बड़े शहरों में जाइए। अच्छा, कितना ब्लाउज बनाती है सुनीता आप? 2-3 बना लेती हूँ। 2-3 बनाती है। और कारीगर अलग से, कारीगर कितना बनाते हैं? वो भी 2 बना लेती है। मतलब कुल मिलाकर एक घर में बनाती है, एक वहीं आके सिलती है। तो कुल मिलाकर 7-8 ब्लाउज बन जाता है ना? 7-8 ब्लाउज एक घर में। और एक ब्लाउज का देखो, मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। मैं फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बहुत ज्यादा सिलाई का रेट नहीं है। कुछ लोग जहाँ पर महाराष्ट्र से देखते हैं, गुजरात से देखते हैं, तो हमारे पास पर बड़े बड़े मशीन भी नहीं रखते, छोटे छोटे ही मशीन को यहाँ पर लेके बैठे रहते हैं। अभी छत्तीसगढ़ आइएगा, आपका स्वागत है। यहाँ पर मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर 150, 200, 250 की सिलाई ज्यादा मुश्किल नहीं है। और यहाँ पर जो 300 रुपए की जो सिलाई लेता है, एक ब्लाउज की सिलाई 300 लेता है। और 5 से 7 ब्लाउज बनाने पर देखो घर बैठे वो 2-2.5 हजार रुपए का खुद का रोजगार करती है। तो 300 रुपए लेना भी इसके लिए बहुत ही टेढ़ी खीर होती होगी। बताइए इनको कि देने में कैसे करते हैं, आनाकानी करते हैं कि कई लोग तो पागल हो गए, क्या करके बोल के निकल जाते हैं। तो कहने मतलब ऐसा है, हमारा जो क्षेत्र है सचमुच में ना, किसी को 300 सिलाई बोलोगे ना तो बहुत मुश्किल लगता है। शुरुआत में आप किसके हिसाब से बनाती थी ब्लाउज? शुरुआत में तो मैं ऐसे ही बना लेती थी, मतलब समझ में, मेरे को भी समझ में नहीं आता था मैं कैसे ब्लाउज का वो फिटिंग ठीक आएगा कि नहीं आएगा, कंफ्यूजन में रहती थी। तो पुराने ब्लाउज से जब नाप बनाती थी और अभी आप बॉडी के नाप से ब्लाउज बनाते हैं, तो अब बताओ कि बॉडी के नाप से ब्लाउज बनाने में कितना फर्क पड़ता है? एकदम परफेक्ट रहता है सर। और इनका ये मानना है कि अब कोई पुराने ब्लाउज दे देता है ना तो उसको ब्लाउज बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। कहने का मतलब ऐसा है कि ब्लाउज का जो फिटिंग रहता है नाप के हिसाब से। एक तो मैं पहली बार सिलाई सीखी नहीं हूँ, और सिलाई सीखी भी हूँ तो यूट्यूब देख देख के ही सीखी हूँ। ज्यादातर किसी का तो मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन रुपेश सर का देखी हूँ ना, तो जब से एक बार पहली बार देखी हूँ तो वो एक ही बार में समझ में आया। तो वही मेथड अपना के मैं पूरा सिलाई का वो चालू की हूँ। एक बॉडी नाप लेके फिर बस्ट सेंटर जो जो बताया सर वैसी घर में प्रैक्टिस कर करके सीखी हूँ। तो बहुत अच्छा फिटिंग हुआ, मेरे कस्टमर लोग खुश रहते हैं। और एक बार मेरे कस्टमर ब्लाउज ला के दिए थे नाप के लिए, तो मैंने इसमें ब्लाउज में बनाई तो उसमें 19 इंच का आर्म होल था। फिर बॉडी नाप लेके देखी तो उसमें 16 इंच का था। मतलब कहने मतलब ऐसा है कि 3 इंच का डिफरेंस। तो उसको बनाया, तो उसका ब्लाउज बना कर दिया, तो उसको कैसा है वो पहनने के बाद थोड़ा लूज हो गया। हाँ, लूज तो होता है करके। अब देखो यहाँ पर सुनीता, हम लोग अपर चेस्ट बताते हैं, फुल बस्ट बताते हैं, आर्म होल बताते हैं। ये सब क्यों बताते हैं? अब इन सब चीजों को छोड़ दोगे, क्योंकि देखो होता क्या है, हम जैसे हम लोग मकान बनाते हैं तो जिस मकान के हिसाब से हम लोग वहां पर उसको नक्शा बनाएंगे, है ना? अब ऐसा तो नहीं है कि हमको पता ही नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, जितने भी पुराने ब्लाउज बनाए हैं ना, वो क्या होता है, एक अंदाजे से बनाए गए हैं। बॉडी के नाप का चलन नहीं था। अब वो क्या होता है, अच्छा बनाने वाला मिल गया तो अपना कलर ढीला करके सेट कर लिया, लेकिन एक समय बाद उसकी फिटिंग बिगड़ते जाती है। तो बेस्ट आजकल तो खास तौर से लड़कियां कर रही ना, औरतें कर रही ज्यादातर बुटीक का काम। तो मेरे ख्याल से औरतों को तो, महिलाओं को तो कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं यहाँ तक और महिलाओं का नाप लेने में। इसलिए मैं चाहता हूँ बेस्ट ऑप्शन है बॉडी का नाप। हमारा कटिंग ही पूरा बॉडी के नाप पर आधारित रहता है। अगर सुनीता जी की तरह आप कामयाब होना चाहते हैं तो निश्चित रूप से बॉडी के नाप को फॉलो कीजिए। और सही टेक्निक बहुत जरूरी है माय फ्रेंड्स। हम यहाँ पर
इतना कहने वाला वैसा है। देखो इस प्रकार से इन्होंने ब्लाउज बनाया, आपको दिखाया, तो सारा कलामात होता है टेक्निक का। वरना सर मेरे पास भी ऐसे कस्टमर आए जो एकदम बुटीक से सिला के आए, हाँ, लेकिन हाँ। उसको सुधरवाने के लिए आए मेरे पास। अच्छा, बुटीक में सिलाए, हाँ, कई बार ऐसा भी होता है। और बहुत बड़ा बुटीक एकदम 600-700 में सिला के आई थी। अरे बाप रे, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है। फिटिंग देखो तो एकदम कचरा टाइप का। यही हाल है। क्या होता है पता है, बुटीक भी बड़े बड़े खोल लेते हैं, लेकिन काम तो सीखे नहीं रहते हैं। होता क्या है कि बड़ी कॉलोनियों में, बड़ी जगह में बड़े बड़े बुटीक खोल लेते हैं और बड़े रईस में छोटे दुकान में जाते भी नहीं है। पैसे तो खूब देते हैं, मगर वहां पर काम को सही तरीके से सीखा नहीं है। लेकिन एक चीज बताता हूँ, मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। जब आप जैसे घर में 3 बच्चे हैं, आपका पूरा फैमिली मतलब कहे करने के साथ भी आप उसमें बना सकती, तो कोई भी बना सकता है। मेरे कई स्टूडेंट 10-12 ब्लाउज पर डे बनाती है, इसी मेरे मेथड। बहुत अच्छा सिलोगे सर तो कोई भी कस्टमर आपसे दोबारा वापस जाएगा नहीं, बिल्कुल, आप ही के पास आएगा। बिल्कुल सही बात करो। हाँ। देखो काम ऐसा है, देखो मैं भी इतना दिन से अगर अच्छा काम करोगे तो सीना ठोक के पैसा भी लोगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। ये तो है हाँ, ही। तो जिसको पसंद आएगा वो आप ही के पास आएगा, नहीं आएगा तो वो चला हाँ, वो तो है ही ना। मैं तो हम ऐसी सोच के बोलती हूँ, जिसको अच्छा लगेगा वो आएगा, नहीं लगेगा तो वो एक चीज बता रहा हूँ जो लोग एक बार पहन लेते हैं ना, वो लोग कहीं का पसंद करते भी नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, सुनीता जी की बातों में ही इतना कॉन्फिडेंस है कि हम क्या बताएं, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा माय फ्रेंड्स, मैंने जो टेक्निक जो निकाली है, मेरे जो स्टूडेंट है इसी तरह से कॉन्फिडेंस से लवरेज रहते हैं। वो सीधा सरल नहीं देखते, वो अपने कस्टमर की आंखों में वो तारीफ सुनना चाहते हैं। उसको लगना चाहिए कि हमारा ब्लाउज पहने तो दुनिया तारीफ करे। क्यों सुनीता जी? कई कस्टमर लोग सर मेरे पास ना यही बोलने आते हैं कि मैं ना ऑफिस में पहनी थी तो कितने सारे लोग मेरा तारीफ किए। सच में आपने जैसे 200 लिए हो, 300 लिए हो, मायने नहीं रखता है। लेकिन मायने क्या रखता है पता है कि कस्टमर की खुशी मायने रखती है। अगर आपने 300 लिया और कस्टमर को पसंद नहीं आया तो बहुत दिल टूटता है, दिल खराब हुआ जैसा एक लगता है। ब्लाउज वापस आ जाए तो कितना काम। ये सचमुच में वही समझ सकता है जो इस काम को सीरियसली जो लेता है। और एक दीवानगी सी भी आ जाती है कि हमको अच्छा काम करना एक दीवानापन है। अच्छा काम करना एक दीवानापन है, इबादत के समान है। भगवान की पूजा जैसे करते हैं ना, वैसी के समान है। रफली काम करना तो कोई भी कर लेगा, लेकिन सचमुच और कस्टमर लोग जब तारीफ करते हैं ना तो और सिलने का वो एकदम से स्पीड बढ़ जाती है। हाँ। मैं इसको इत्तेफाक में एकदम अच्छी तरह जानता हूँ। जैसे किसी कस्टमर का आपने ब्लाउज बनाया और बिगड़ गया तो हाथ एकदम जाम हो जाते हैं, वो पूरा दिन खराब हो पूरा जाम हो जाता है हाथ। ऐसा लगता है कि यार दिल में वही चलता है। लेकिन किसी दिन जैसे पहला ही ग्राहक आ गया, उसने तारीफ कर दिया, तो उस दिन का जोश, उस दिन का ये अलग रहता है। आप 1-2 ब्लाउज एक्स्ट्रा ही बना दोगे खुशी में। ये बहुत अच्छी बातें बताई है। तो आप भी जुड़िए माय फ्रेंड्स, आप भी आ सकते हैं हमारे पास। मैं छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में रहता हूँ। नंबर तो मेरे ऑफिस का नंबर में रहता है। आप मिलना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। अपने जो अनुभव है उसको शेयर कर सकते हैं। तो धन्यवाद सुनीता जी। इन्होंने बस्ट एंगल बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। अभी तक आप मेहनत कर रहे थे ना। एक्चुअली में क्या है ना, हमें भी समय समय में टूल, कई लोग क्या कहते हैं, अब स्केल को क्यों निकाला? इस स्केल से आपका स्लीव कटने में बहुत समय बचेगा, क्योंकि देखो हम काम करते हैं तो समय भी तो बचना चाहिए। अब ये बस्ट एंगल हमने बनाया है जो आपका कम से कम 15 मिनट बचा देगा। जी सर। दिमाग लगाने बचा देगा। हाँ, कटिंग करने में ही बहुत समय हाँ, कटिंग करने में समय लगता है। तो ऐसा वाला कटिंग करोगे ना तो उसमें और ज्यादा नहीं, इसमें भी समय ज्यादा नहीं लगता। अभी आदत के ऊपर डिपेंड। अभी नया है ना, अभी नया है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस time कम है, लगता टाइम है। लगता है। क्या होता है ना, जब हम कोई भी बच्चा चलता है, कहीं भी हम लोग जाते हैं तो एक स्टेप उठाना बहुत मुश्किल रहता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि एक डर को निकालना जरूरी है। यार हम उसको नया कर रहे हैं, नया में कुछ होगा नहीं। अब धीरे धीरे जब कस्टमर का फीडबैक मिलने लगता है, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, तो बेधड़क करने लगते हैं। धन्यवाद सर, आप इतना अच्छा वीडियो डालते हैं, इससे हम लोग को एक्सपीरियंस मिलता है। जरूर आप ही के जरिए से हम लोग इतना आगे बढ़ पाए, उसके लिए बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद। ये आपकी मेहनत है, ये आपकी मेहनत है। सच जी, कहूं, मेहनत तो हम लोग किए, लेकिन रास्ता तो आप ही दिखाए हम लोग। ओके, बहुत आपका ये है कहने मतलब आप ही का देख देख के थोड़ा सा आगे बढ़े यहाँ तक। नहीं तो ये सब चीज के बारे में हम लोग को कुछ नॉलेज ही नहीं। सही बात है। आप लोगों ने बिल्कुल, मैंने इसके वीडियो डालते हो ना बहुत अच्छा, और इसके लिए ही मैंने मेहनत किया। इसी के लिए मैंने मेहनत किया कि लोग उससे सीखे। और उसके बाद कहने का मतलब ऐसा है कि देखो अब तो ऐसा है कि हमारा लाइफ ऐसा है कि हम लोगों को सिखाने के लिए जी रहे हैं।
अब हमसे हमको ब्लाउज बनाना है, हम चाहते हैं कि हमारे सिखाए हुए लोग अच्छा सा ब्लाउज बनाए, परफेक्ट ब्लाउज बनाए, तभी तो उसकी बात में कोई शिक्षक का काम पूरा होगा। अब हम तो ऐसे नहीं कि हम बुटीक चला रहे हैं, हमारा मेन मकसद है कि लोगों को किस प्रकार से, अब जैसे आप ब्लाउज बनाती है तो तारीफ आप मिलते हैं तो खुशी लगती नहीं, जब आपको तारीफ मिलता है ना तो वो तारीफ हमको मिलता है, ऐसा है। निश्चित रूप से माय फ्रेंड्स, जिस प्रकार से एक दुकानदार को कस्टमर का जब से फीडबैक मिलता है, अच्छा मिलता है, तो बहुत खुशी होती है। और सच बताओ माय फ्रेंड्स, अगर इस प्रकार से हमारे स्टूडेंट का जब फीडबैक मिलता है ना तो हमारी भी खुशी डबल हो जाती है, और हम भी इसको प्यार से फोकस के साथ यूट्यूब पर अपना वीडियो डालते हैं, आपको सिखाते हैं। बस माय फ्रेंड्स, अब इसी के साथ आपका भी आभार करता हूं, धन्यवाद हमारे पास आए। और सभी स्टूडेंट को यही कहूंगा कि आप हमारे पास जिस प्रकार से जुड़िए, फर्मा भी हमारा बेहतरीन रहता है, हमारे ऑनलाइन क्लास भी सबसे बेस्ट होते हैं, हमारे जो यूट्यूब के वीडियो भी बहुत बेस्ट होते हैं, बशर्ते थोड़ा सा उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है। और यही दिमाग अगर आप लगा लेते हैं तो आप भी सुनीता जी की तरह परफेक्ट ब्लाउज बना सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। सुनीता जी के लिए प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।